खौफ का दूसरा नाम आदित्य राणा, जिसका नाम आते ही थर थर कांपने लगता था बिजनौर। हत्या और लूट जैसी सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देकर बच निकलता था पुलिस के चंगुल से। जी हाँ, 43 से ज्यादा मुकदमों से लदा आदित्य राणा इस बार पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाया। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा बिजनौर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बिजनौर पुलिस ने रात को 2 बजे मुठभेड़ में आदित्य राणा को ढेर कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि आदित्य राणा वो अपराधी था जो लखनऊ पुलिस की हिरासत से भी भाग निकला था। बिजनौर में हिस्ट्री शीटर आदित्य राणा उस रवि को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उस पर 2.5 लाख का इनाम था। आदित्य राणा उस रवि पर हत्या लूट के 43 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 23 अगस्त 2022 यानी करीब 8 महीने पहले की बात है, जब शाहजहांपुर में आदित्य लखनऊ पुलिस की हिरासत से भाग निकला था और राणा तभी से फरार चल रहा था। लगातार पुलिस को चकमा भी दे रहा था। 11 अप्रैल मंगलवार देर रात 2 बजे की बात है, जब एसओजी को सूचना मिली कि आदित्य और उसके साथी बड़नपुर इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। फिर जो हुआ वो खौफनाक था। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। आदित्य और उसके साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसी वक्त पुलिस ने तभी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक बदमाश को गोली लगी, बाकी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई क्रॉस फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, जबकि आदित्य के बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भाग निकले। रात का समय था और अंधेरा बहुत था, इसलिए पुलिस को पता नहीं चल पाया कि बदमाशों की संख्या कितनी रही होगी। रात के अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी से घायल बदमाश को देखा तो गोली लगने वाला बदमाश और कोई नहीं, आदित्य राणा था। घायल हालत में जब उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में सियोहारा थाना प्रभारी राजीव चौधरी, अमरा, अजय फौजी, एसओजी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह, सिपाही अरुण और रईस घायल हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहे बदमाशों की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब आपको बताते हैं कि आदित्य राणा सीआरपीएफ के जवान बनने से पहले ही कैसे कालकोठरी तक पहुंच गया था। आदित्य राणा कैसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना और 2 बार कैसे पुलिस की कस्टडी से भाग निकला था। दरअसल बिजनौर के राणा नगला निवासी आदित्य राणा 2 बार 2017 और 2022 को पेशी पर आया था। इसी दौरान आदित्य पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पिछले साल यानी 23 अगस्त 2022 को लखनऊ पुलिस आदित्य राणा को बिजनौर कोर्ट में पेशी कराकर वापस ले जा रही थी। इसी दौरान शाहजहांपुर के रेड चिली ढाबे से आदित्य पुलिस कस्टडी से चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद आदित्य उर्फ सोनू को स्टेट लेवल माफिया घोषित कर दिया गया था और उसके सर पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इससे पहले 2017 में भी आदित्य कस्टडी से भाग चुका था। बिजनौर पुलिस बताती है कि आदित्य पर 43 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 6 हत्या 13 लूट शामिल है। आदित्य ने अपना एक अलग ही गैंग बना रखा था। आदित्य उर्फ राणा और सोनू गिरोह में अब तक 48 सदस्यों की पहचान हो चुकी है। इसमें से 6 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आदित्य राणा थाना सियोहारा का हिस्ट्री शीटर भी रहा है। उसकी हिस्ट्री शीट का नंबर 41A था। उसके खिलाफ ज्यादातर केस शाहजहांपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जिले में दर्ज थे। आदित्य सीआरपीएफ का जवान बनना चाहता था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। आदित्य का नाम पहली बार 2013 में गांव कासिमाबाद में हुई एक हत्या में सामने आया था। उस वक्त उसका सीआरपीएफ में सिर्फ चयन हुआ था, लेकिन हत्या में नाम आने के कारण वह ट्रेनिंग पर नहीं जा पाया। उसे बिजनौर जेल में रखा गया। वहां से मेरठ और फिर लखनऊ जेल में आदित्य को शिफ्ट कर दिया गया। इसी साल 2022 मार्च की रात बिजनौर के गांव में उसे होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो मुठभेड़ में उसका भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू पकड़ा गया, लेकिन उस वक्त इतना शातिर था कि वह पुलिस के चंगुल से भाग निकला। आदित्य की पत्नी गुड्डी को भी सियोहारा पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसको एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आदित्य की पत्नी गुड्डी अभी तक जेल में ही बंद है। अब आपको बताते हैं कि आदित्य के फरार होने के बाद 5 महीने पहले उसके पिता ने पुलिस से
क्या गुहार लगाई थी। करीब 8 महीने पहले की बात है, जब आदित्य पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। उस वक्त पुलिस ने आदित्य के पिता रामपाल को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की थी। उसी वक्त पिता ने बेटे से किनारा कर लिया था और कहा था कि उसका बेटा आदित्य से अब उसका कोई मतलब नहीं। जब वो भागा था तब उससे आदित्य और सोनू से कोई संपर्क ही नहीं किया। हालांकि आरोपी के पिता ने यह भी कहा था कि उसको पकड़कर जेल में डाल देना, लेकिन गोली मत मारना। ये थी कहानी आदित्य उर्फ सोनू की, जो एक हिस्ट्री शीटर था और पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार गिराया। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।